हेलो दोस्तों, तो आज हम अंतरिक्ष विज्ञान के कुछ टॉप प्रश्न हैं जो जो परीक्षा की दृष्टि से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक रहेगा अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित। तो पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब दूसरा प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 1969 को। ठीक है दोस्तों, ये समिति बनी थी अपनी 1962 में, और जो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई थी 1969 में। अब तीसरा प्रश्न, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है ऑप्शन ए 15 अगस्त 1969 में। चौथा प्रश्न है, अंतरिक्ष एवं अंतरिक्ष आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन कब हुआ दोस्तों? ये हुआ है आपका 1972 में। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अपना मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये है अपना केरल में स्थित। कहाँ पे? केरल में। अगला प्रश्न, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। भारत के पहले मानव युक्त मिशन को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया दोस्तों? ये दिया गया आपका गगनयान। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसरो द्वारा गगनयान मिशन का प्रक्षेपण प्रस्तावित किया गया। गगनयान कब भेजा जाएगा ये आपको बताना है। तो 2022 में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र अंतरिक्ष विज्ञान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ पे? ये है अपना हैदराबाद में। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक। भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के चंद्र मिशन के लिए चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? कब किया गया था, सॉरी, तो ये कब किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। अगला प्रश्न है चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम चंद्रयान अभियान किस देश द्वारा शुरू किया गया? चंद्रयान किस देश द्वारा? अमेरिका द्वारा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर किस मिशन के माध्यम से अपने कदम रखे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर का, अपोलो 11। ठीक है दोस्तों, अपोलो 11 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भारत द्वारा मिशन चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था आपका 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम क्या? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, लैंडर का नाम क्या रखा गया था? ये रखा गया था आपका विक्रम। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? तो ये रखा था आपका 20 जुलाई। कब रखा था आर्मस्ट्रॉन्ग ने? 20 जुलाई 1969 को। याद रखना, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 20 जुलाई 1969 को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत उपग्रह भेदी मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? कौन सा देश बन गया है उपग्रह भेदी मिसाइल? तो ये आपका चौथा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय पूछा है, तो प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। कब गया था? 1984 में।
ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना इसको। विश्व में अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो विश्व में कौन पहुंचा था? देखो ये तो भारत से पहुंची थी राकेश शर्मा, इसका ये हो जाएगा मैरी यूरी गागरिन, ये रूस से संबंधित है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश कौन सा हो जाएगा जो जिसने चंद्रमा पर मानव भेजा था? ये हो जाएगा अपना अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अब भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है मिसाइल मैन नहीं है इसका उत्तर, इसका विक्रम साराभाई, सॉरी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों, इसको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इनको? मिसाइल मैन। तो याद रखना इस क्वेश्चन को, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक इन्हें कहा जाता है। भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, भारत के प्रथम संचार उपग्रह, ठीक है, एप्पल, इसको याद रखना आप। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो बिल्कुल सिंपल है, ये हो जाएगा अपना कौन सा? मैटसैट हो जाएगा। अब इसके बाद मैटसैट है, ये मौसम उपग्रह है। ठीक है, अब इसके बाद भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो बिल्कुल सिंपल है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर्यभट्ट, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, एजुसेट है, एजुसेट क्या है ये आपको बताना है। तो एजुसेट क्या है कमेंट करके बताएं। शिक्षा कार्य हेतु, ठीक है, ये शिक्षा कार्य हेतु एजुसेट समझ में ही आ रहा है उससे। पार्कर सोलर प्रोब का क्या उद्देश्य है? ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पार्कर सोलर प्रोब का उद्देश्य क्या है? सूर्य का अध्ययन, ठीक है, सोलर से सूर्य का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, ये आपका नासा से है संबंधित। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय महिला किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित हैं? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला, तो ये आपकी किस देश से संबंधित है? ये हो जाएंगे आपकी यूएसए, अमेरिका। ठीक है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जी महिला जो कल्पना चावला थी, इनका निधन हो गया था फरवरी 2003 में। ठीक है दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 2003। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, चंद्रयान फर्स्ट के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? कितना शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कौन थे? के कस्तूरी रंगन। कौन थे? के कस्तूरी रंगन। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ये तो बच्चा बता देगा कैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ये दिखाई देता है आपका काला। सेलेनोलॉजी का तात्पर्य है, सेलेनोलॉजी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका तात्पर्य किससे है? इसका तात्पर्य है चंद्रमा के अध्ययन से, सेलेनोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब पीएसएलवी का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पीएसएलवी जीएसएलवी, ठीक है, ये हुआ था 1994 में। केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? 2009 में। ठीक है दोस्तों, भारत द्वारा मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? मंगलयान को, जिसमें 2000 के नोट में इसकी तस्वीर रहती है, 2013 में इसे प्रक्षेपित किया गया। DRDO की स्थापना कब हुई? DRDO, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। भारत में मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अब तक 5
प्रमुख प्रक्षेपण यान विकसित किए हैं, जिसमें से पहला है उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV, ठीक है। और 5 प्रमुख हैं ये, ठीक है, विकसित हुए हैं। पहला क्या हो जाएगा अपना, पहला हो जाएगा उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, SLV, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब इसके बाद दूसरा है अपना, दूसरा क्या है, ASLV, संबंधित उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, ये हो जाएगा अमाउंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, ये दूसरा तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV, जियोस्नोसर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भू स्थिर उपग्रह, ठीक है दोस्तों। ये 5वां मोस्ट IMP है GSLV MK3, ठीक है। तो ये आपका जियोस्नोसर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मार्क, ठीक, ये आपका 5वां हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों।